शादीशुदा महिलाएं इस दिन बाल जरूर धोएं, पति होगा धनवान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, कई माताओं बहनों का सवाल रहता है कि गुरुजी बाल कब धोना चाहिए, किस दिन बाल धोने से लाभ होता है और किस दिन बाल धोने से हानि होती है। तो चलिए भक्तों जानते हैं इस विशेष जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि किस दिन बाल धोने से क्या हानि होती है। तो भक्तों शास्त्र कहते हैं कि रवोच तापः सोमोच शोभा भौमे च मृत्यु बुद्धवासरे धनम गुरोच हानि शुक्रवासरे दुखम शनिश्चरे क्लेश विनाशनम स्यात्। तो भक्तों इसका अर्थ समझिए। रवोच तापः इसका अर्थ है कि रविवार को बाल धोने से संताप होता है। संताप अर्थात शरीर में रोग बढ़ता है। अतः भक्तों रविवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि सोमेच शोभा, अतः सोमवार को बाल धोने से शोभा यानी सौंदर्य बढ़ता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भौमेच मृत्यु अर्थात मंगलवार को बाल धोने से मृत्यु तुल्य कष्ट या शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो मृत्यु तुल्य हो जाती है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं भौमेंचा मृत्यु। आगे शास्त्र कहते हैं कि बुधवासरे धनम अर्थात बुधवार को बाल धोने से धन की प्राप्ति होती है। तो विशेषकर बुधवार के दिन बाल धोना चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरौच हानि अर्थात गुरुवार को बाल धोने से हानि होती है, यानी कि धन में हानि होती है, परिवार के सदस्यों में हानि होती है, ज्ञान में हानि होती है। साथ ही भक्तों आपके पूरे परिवार को संकट और कष्ट झेलने पड़ते हैं, हानि झेलनी पड़ेगी। तो भक्तों शास्त्रों में गुरुवार को सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही की गई है और साथ ही शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गुरुवार के दिन पानी से भी सिर नहीं धोना चाहिए, ना भिगोना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन सिर पर पानी डालने से बृहस्पति ग्रह खराब होता है, प्रभावित होता है। और बृहस्पति गृहपति और संतान के कारक माने गए हैं, सौभाग्य के कारक माने गए हैं। इसीलिए माताओं बहनों को गुरुवार को बाल सूखे ही रखना चाहिए और इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अब भक्तों इसी तरह से शास्त्र आगे कहते हैं कि शुक्रवार सरे दुखम। तो भक्तों इस पर कुछ ग्रंथ में शुक्रवार को तेल लगाकर अथवा तो सिर धोने से दुख या बाधा बताई गई है, परंतु व्यवहारिक ज्योतिष में सुहागिन स्त्रियों के लिए शुक्र जो है यह सौंदर्य का कारक है, तो यह अपवाद माना जाता है। इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो शुक्रवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र का श्लोक कहता है कि शुक्रवासरे दुखम अर्थात शुक्रवार के दिन बाल धोने से दुख आता है। और फिर शनिश्चर्य क्लेश विनाशनम अर्थात शनिवार के दिन बाल धोने से क्लेशों का नाश होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ों का नाश होता है। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, कई ग्रंथों में शनिवार के दिन बाल धोने से दोष भी बताए गए हैं। अब भक्तों ये तो हो गए वह दिन जिन दिनों में बाल धोने से लाभ अथवा हानि होती हैं। अब भक्तों जानते कुछ ऐसी तिथियों के बारे में जिन पर बाल धोने से बचना चाहिए। तो भक्तों स्कंद पुराण और धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार एक श्लोक का वर्णन आता है, षष्ठ्याम तैलम न स्पष्टवियम अष्टम्याम च विशेषतः अमावस्याम पूर्णिमायाम द्वादश्याम च संक्रम। अर्थात इसका अर्थ है कि षष्ठ्याम यानी षष्ठी तिथि को तेल स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अष्टम्याम यानी अष्टमी को विशेष रूप से बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए भक्तों अभी हमने वार की चर्चा की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए। तो पहली है षष्ठी तिथि, दूसरी है अष्टमी तिथि, फिर अगली आती हैं अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्याम पूर्णिमायाम, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना वर्जित है। द्वादश्याम च संक्रमे, द्वादशी के दिन भी आपको बाल धोने से बचना चाहिए। अब भक्तों द्वादशी जो है यह एकादशी के बाद वाले दिन द्वादशी आती है। संक्रमे यानी संक्रांति के दिन भी आपको बाल धोना वर्जित है। संक्रांति कब पड़ती है?
संक्रांति महीने में एक बार पड़ती है और इसकी तारीख होती है प्रत्येक महीने की 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में। तो भक्तों, संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। अब भक्तों बात करते हैं कि रजस वाला धर्म या पीरियड्स में बाल धोने के क्या नियम बताए गए हैं। तो भक्तों, शास्त्रों में माताओं बहनों के लिए स्मृति ग्रंथ में यह श्लोक का वर्णन आता है कि शुद्धा भर्तृ चतुर्थ अन्न स्नाने स्त्री राजस्वला देवेण पितरे च पंचमे आहनि शुद्धति, ये मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र में वर्णन आता है। तो भक्तों, इस श्लोक का अर्थ समझिए। चतुर्थनी यानी रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री चौथे दिन स्नान करके सिर धोने से पति के संपर्क के लिए शुद्ध मानी जाती है। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि पंचमे हनि यानी दैवी और पितृ कार्य के लिए आपको 5वें दिन भी बाल धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग भेद समझिए। यदि आपको पूजा पाठ करना है, चाहे सुहागिन स्त्री हो चाहे कुंवारी स्त्री हो, तो पूजा पाठ के लिए आपको 5वें दिन आपको बाल धोना होता है, तब आप पूजा पाठ के लिए शुद्ध होते हैं। अब भक्तों, कई माताओं बहनों का यहाँ पर प्रश्न निकल करके आता है कि गुरुजी, मासिक धर्म के 5वें दिन यदि रविवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है अथवा कोई गुरुवार पड़ रहा है, तो इस दिन हम लोग कैसे स्नान करें। बिल्कुल आप लोग स्नान कर सकते हैं अथवा बाल धो सकते हैं 5वें दिन, क्योंकि इस दिन वार दोष नहीं लगता है। यदि आपको राजस्वला धर्म है तो 5वें दिन वार दोष तिथि दोष नहीं लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भक्तों आते हैं एकादशी तिथि पर। देखिए, एकादशी तिथि पर ना सजने संवरने अथवा तो भोग विलास का निषेध माना गया है, और इस दिन बालों में तेल लगाना, बाल धोना, कुबटन लगाना अथवा श्रृंगार करना सुख की श्रेणी में आता है, क्योंकि भक्तों यह दिन तपस्या का दिन माना गया है। इसके लिए धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन आता है कि उपवास दिने न दंत धावनम। तो भक्तों, आपको एकादशी के दिन ब्रश नहीं करना, दातुन नहीं करना है, वर्जित माना गया है। तो इस दिन आपको एक कार्य करना है कि गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उससे उंगलियों से ही मुख आपका साफ कर लेना चाहिए। ये हो गया। आगे श्लोक कह रहा है कि न अभ्यंगम, यानी इस दिन आपको तेल भी नहीं लगाना है और बाल भी नहीं धोना है। न प्रसादनम, इस दिन आपको श्रृंगार भी नहीं करना है। इसलिए एकादशी के दिन भी माताओं बहनों को बाल धोना वर्जित कहा गया है। तो एकादशी और द्वादशी में भी बाल धोना वर्जित होता है। तो भक्तों, जो भी माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं उनको दशमी के दिन बाल धो लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और आपका प्रश्न आएगा कि गुरुजी, एकादशी कभी 2 दिन पड़ जाती है और हम लोग दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमको बाल कब नहीं धोना चाहिए, पहले वाले में कि दूसरे वाले में। तो देखिए, जिस दिन आप व्रत उपवास करते हैं उस दिन की एकादशी मानी जाएगी, तो आप 1 दिन पहले ही आप बाल धो सकते हैं। तो ये नियम भी आप ध्यान रखें कि यदि एकादशी के दिन बाल धोना पड़ ही जाए किसी कारणवश, तो आप बिना साबुन के, बिना शैम्पू के, बिना उबटन आदि के आप बाल धो सकते हैं सादे जल से। तो भक्तों, यह भी नियम आप लोग ध्यान रखें। यदि इमरजेंसी में आप लोग बाल धो सकती हैं केवल सादे जल से। अब देखिए भक्तों, माताओं बहनों का प्रश्न रहेगा कि गुरुजी, आपने पहले कहा कि एकादशी के दिन बाल नहीं धो सकते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि केवल इमरजेंसी पड़ जाए तो सादे जल से धो सकते हैं, क्या इसका भी शास्त्र प्रमाण है? तो भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि नैमित्तिक स्नाने वार दोषो न विद्यते। इसका अर्थ है कि किसी विशेष कारण के निमित्त यदि आपको स्नान करना पड़ जाए सिर से, तो वार दोषो न विद्यते, इसमें दिन का कोई दोष नहीं माना गया है। अब देखिए भक्तों, यदि आप मंगलवार को धोना चाहें, इमरजेंसी में गुरुवार को धोना चाहें, रविवार को धोना चाहें, शनिवार को धोना चाहें, तो शास्त्र कहते हैं कि क्षार युक्त स्नान ना करें, केवल सादे जल से स्नान कर लेना चाहिए, तो इन वारों का दोष नहीं लगता है। इसी के साथ भक्तों, मासिक धर्म में भी आपको वार दोष नहीं लगता है, 5वें दिन आप स्नान कर सकते हैं। तो भक्तों, जब बहुत अधिक आवश्यक हो तो आप बाल धो सकते हैं। हमने आपको श्लोक और प्रमाण सहित बता दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साबुन, शैम्पू, तेल आदि नहीं लगाना है।
इसी के साथ भक्तों शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि नैमित्तिक स्नाने वारद दोषो न विद्यते, तो यह धर्म सिंधु में आता है। किसी निमित्त यदि आप स्नान कर लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में पूजा पाठ ही रख दिया गया हो, तो इस दिन आप बाल सुबह धो सकते हैं केवल जल से, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि नैमित्तिक स्नाने वार दोषो न विद्यते, कोई दोष नहीं लगेगा। तो भक्तों यह भी स्पष्ट हो गया है कि यदि बहुत ही अधिक आवश्यक हो तो आप मात्र जल से अपने बाल धो सकते हैं। इसी के साथ भक्तों धर्म सिंधु ग्रंथ और मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि यदि आपको और शंका हो जाए कि कहीं हमको हानि ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि रवो पुष्पम गुरुदूर्वा भव मृद शनो तिलह चतुर्वार दोस्त्र स्नाने नित्यम न विद्यते। इस श्लोक को आप लोग समझिए कि रवो पुष्पम यानी रविवार के दिन यदि आपको स्नान करना पड़ जाए, बाल धोना पड़ जाए, तो उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। इसके बाद आप बाल धो सकते हैं। ऐसा करने पर आपको रविवार के बाल धोने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन शर्त फिर भी लागू है कि साबुन, शैम्पू, तेल आपको उपयोग नहीं करना है। उपटन आदि, मिट्टी आदि उपयोग नहीं करना है। तो भक्तों रविवार के दिन पुष्प डालकर स्नान करने से यह दोष नहीं लगता है। गुरो दुवाह, यदि गुरुवार के दिन सिर धोना पड़ जाए तो पानी में आपको दूर्वा डाल देना चाहिए। दूर्वा आप लोग समझते होंगे, धूप जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो धूप आप जल में डाल देना बाल्टी में, फिर उस जल से आप लोग बाल धो सकते हैं। गुरुवार का दोष भी नहीं लगेगा। अब भक्तों हमने आपको बताया है कि सुहागन स्त्रियों को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो सादे जल से करें, अथवा तो और शंका हो तो अपने जल में दूर्वा डालकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। अब आगे शास्त्र कहते हैं कि भौम मृद, इसका अर्थ है कि मंगलवार के दिन यदि सिर धोना पड़ जाए तो उसके अंदर आप पवित्र मिट्टी डाल दीजिए। पवित्र मिट्टी क्या है कि तुलसी के गमले में मिट्टी जो होती है, एक चुटकी उठाइएगा, उस जल में डाल दीजिएगा, एक बाल्टी के जल में, फिर उससे आप लोग अपना बाल सिर धो सकते हैं अथवा बाल धो सकते हैं। तो इससे मंगलवार का दोष भी खत्म हो जाता है। यदि शनिवार के दिन आपको शंका हो सादे जल से स्नान से भी, तो भी आप क्या करना, शनिवार के दिन काला तिल अपने स्नान वाले जल में मिला देना चाहिए अपने जल में, फिर उससे अपने बाल धोना चाहिए, तो इससे भी दोष नहीं लगता है। अब शास्त्र कहते हैं कि यदि इन चीजों में से आपको कुछ भी नहीं मिले तो आप क्या करना कि कच्चा दूध लेना, गाय का हो चाहे भैंस का, मात्र कच्चा दूध लेना। कच्चा दूध आप जल में मिला देना, फिर उससे स्नान करना है, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब भक्तों मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं और वहां पर मंदिर में जाना है, अथवा तो आज प्लानिंग हो गया मंदिर में जाना है, तो आप सुबह सुबह जल से भी बाल धो सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। किसी के निमित्त हो गया, यानी कि भक्तों यदि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आप कहें कि गुरुजी हम तो पिकनिक पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, फैशन करने जा रहे हैं, तो वो निमित्त नहीं माना जाएगा। धर्म कार्य निमित्त, पितृ कार्य निमित्त अथवा तो देव कार्य निमित्त। तो भक्तों यह थी पूर्ण जानकारी शास्त्र के हिसाब से कि आपको बाल कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, कब दोष नहीं लगता, कब दोष लगता है। इसी के साथ भक्तों जो कुमारी कन्याएं होती हैं वह रोज बाल धो सकती हैं, क्योंकि वे शादीशुदा नहीं है, विवाहिता नहीं है, तो उनके ऊपर अधिक दोष नहीं लगता है। रोज धोना चाहे तो रोज धो सकती हैं, लेकिन शर्त वही रहेगा, तेल, साबुन, शैम्पू, मिट्टी, उपटन आदि से आपको कुछ विशेष दिन और तिथियों पर बाल नहीं धोना है, सादे जल से। तो भक्तों यह थी सुहागिन महिलाओं के लिए संपूर्ण जानकारी की बाल कब धोना चाहिए और कब नहीं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।